देखा दूसरा कौन सा बताना है हमको? सतवां बताना है ना। देखिए ध्यान से समझिएगा। अध्याय 9.1 मतलब हिमालय की आज दूसरा दिन है। पार्ट 7वां सवाल बताना है ना। देखिएगा पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। दिया है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। देखिए बोल रहा है ना कि मान लीजिए यहां से यहां तक कोई 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। क्या है? भवन। इसके शीर्ष पे मतलब इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी है। क्या लगी है? संचार मीनार। संचार मीनार मतलब समझते होंगे, जैसे ना देखना घरों के ऊपर टावर और हो जाता है, लग जाता है, तो ऐसा ही इसी के ऊपर से नहीं, यहां से एक संचार मीनार गई है। ठीक, इसका नाम है संचार मीनार। संचार मीनार। आगे देखिए फिर दिया है संचार मीनार लगी है। ठीक, भवन के शिखर पर लग गई है। ठीक, एक संचार मीनार के तल और उसके शिखर। भाई संचार मीनार का तल होगा ना, अब ये क्या होगा? संचार मीनार का शिखर। तो संचार मीनार के तल से एक बिंदु भूमि पे है जो 45 अंश का कोण बना रहा है। कितना अंश का? और साथ ही साथ संचार मीनार के शीर्ष से उसी बिंदु पे जब कोण देखा जा रहा है तो पूरा कोण 60 अंश का बना रहा है। कितने अंश का? 60 अंश का कोण बना रहा है। तो पूछा क्या है? मीनार की ऊंचाई, अर्थात जो संचार मीनार है ना, यहाँ देखिए जो भवन है हमारा यहाँ से यहाँ तक लंबा है, ये जो कि 20 मीटर है, और संचार मीनार इसके ऊपर से लगी है, यहाँ तक गई है। आपको इसी का लंबाई बताना है। तो मान लीजिए इसकी लंबाई h, और यहां से A B C D, यहां से यहां तक दूरी मान लीजिए x मीटर। कितना मीटर? अब देखिए आप नाम हम लिख लीजिएगा कि माना CD एक संचार मीनार है, AB एक भवन है, ठीक ना। तो हम अब बता रहे हैं आपको सीधे हल लिखेंगे। त्रिभुज, इस छोटका वाला त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज CBA में देखिएगा CBA इस छोटे वाले त्रिभुज में, अब देखा 20 लंब हो जाएगा, भाई हमारा आधार हो जाएगा। लंब बटा आधार के सूत्र tan का, तो लिखवा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा की जगह लिख सकते हैं tan 45 अंश, लंब का मतलब 20, आधार का मतलब x। तो tan 45 अंश का मान 1। बहुत बढ़िया। तो 20 बराबर x, तो x के यहाँ गुणा कर देते, x बराबर मतलब x का मान आ गया 20, समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो बिंदु है एक कितना मीटर है? 20 मीटर है। अब ना, अब तक तो अब छोटका वाला त्रिभुज में खतरा रहा, अब आ जाए बड़का त्रिभुज में DAB में। क्या में? DAB में, त्रिभुज DAB में देखिएगा। अब बड़का वाला त्रिभुज कोण 60 अंश है। कितना अंश? 60 अंश। तो अब देखा जब लंब कहेंगे तो 20 प्लस h कहेंगे ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक लंब कहलाएगा। तो देखिए तब पर भी हमको tan लेना पड़ेगा। tan 60 अंश बराबर लंब, लंब का मतलब 20 प्लस h बटा आधार का मतलब x। कितना? तो tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है ना, tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है। अब देखा 20 प्लस h। अब आप बताइए यहाँ x बराबर क्या है? 20। x बराबर 20, तो जो यहाँ x है उसका मान 20 रख सकते हैं कि ना। अब देखा 20 का h का मान पता करना है, इसीलिए यहाँ रख दीजिएगा कि x बराबर 20 रखे हैं। इस 20 का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20 करड़ी में 3, 20 प्लस h। चूंकि हमको यश का मान चाहिए तो 20 को इधर करना पड़ेगा, 20 को इधर करना पड़ेगा। देखा 20 किधर भेज दें
20 के कहा है ना वैसे, तो हो जाएगा 20 करड़ी में 3 माइनस 20 बराबर h। 20 दो जगह है ना, दोनों और है, 20 कॉमन ले लेते, 20 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो करड़ी में 3 माइनस 1, ये किसका माना जाएगा, यच का। देखिए यही आपको उत्तर दिया है, अर्थात जो संचार नहर यहाँ से यहाँ तक गई है वो हमारा 20 करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर है। लगा लो। अब इसके बाद में दूसरा जो छोड़े थे फिसलन पट्टी वाला, वो बता दे रहे हैं। एक ठेकेदार फिसलन पट्टी वाला जो सूत्र है, जल्दी जल्दी उतार लीजिए। भाई हमारा भवन है, संचार मीनार है भाई, भवन के 5 बिंदु से यह बिंदु की दूरी है। कुल मिला के एक बार छोटा पहले लेंगे, फिर बहुत बड़का लेंगे, फिर जल्दी जल्दी उतारा लो। हाँ खाली भवन 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक तो बताना है। स्टाल का मतलब होता है ना पेडिस्टाल, मतलब जिसमें ला कोनो चीज ना मूर्ति बनाया जाता है तो पेडिस्टाल ओके कहा जाता है, जब मूर्ति रख के बनाया जाए ना, इसे एक प्रकार से मंच कह सकते हैं उसको। तो अगला जो सवाल है आपका दिया है कि एक पेडिस्टाल के एक शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी गई है। मतलब कुल मिला के एक माला पेडिस्टाल पहले बनाया गया होगा, ठीक ना। इसके ऊपर से वो मूर्ति लगाई गई है। फिर दिया गया ये जो मूर्ति है 1.6 मीटर ऊंची है। तो मूर्ति यहां से लेके यहां तक है 1.6 मीटर ऊंची है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए भाई भूमि है, अब मूर्ति के शिखर मतलब भाई ऊपर वाला एक बिंदु से 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तथा उसी बिंदु से पेडिस्टाल के शिखर से 45 अंश का कोण उन्नयन कोण बनता है। कितना अंश का, देखा हाई पेडिस्टाल का शिखर और मूर्ति के शिखर है, तो मूर्ति के शिखर से बनता है 60 अंश और पेडिस्टाल के शिखर से बनता है 45 अंश। तो पूछा है ना कि पेडिस्टाल की ऊंचाई बताइए, मतलब आपसे ये वाली ऊंचाई पूछा है, पेडिस्टाल की ऊंचाई मान लेते हैं h, और ये जो बिंदु है A B C D उसका है दूरी है x। तो ये बताइए आपको अच्छी तरह समझ आया कि ना। हाँ ये हमारा पेडिस्टाल है, पेडिस्टाल के शिखर से जब देखा जा रहा है उस बिंदु को तो बन रहा है कोण 45 अंश का, और वे जब मूर्ति के शिखर से देखा जाता है तो कितना बना था 60 अंश का। तो आपको मूर्ति का लंबाई दे दिया है, पेडिस्टाल से आपका पूछा है, तो फिर वे कहानी करेंगे। माना CB एक पेडिस्टाल है तथा CD एक मूर्ति है, इसलिए मतलब पेडिस्टाल की दूरी मान ली है h। अब छोटा वाला त्रिभुज में आ जाए, पहले छोटा वाला त्रिभुज ABC में, क्या में ABC में। अब देखा छोटा वाला त्रिभुज में कितना कोण बना था 45, 45 अंश बराबर लंब हमको नहीं पता है, मतलब h माने है और दूरी कितना माने है x। तब 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो h बराबर एकड़ में गुणा हो जाएगा, ठीक ना। हो जाएगा x बराबर h, कितना हो जाएगा समीकरण नंबर 1 होगा। अब हम लोग बात करेंगे बड़े वाला त्रिभुज, बड़का त्रिभुज का नाम है ADB में, एओ में आधा जब लंब मानेंगे तो 1.6 प्लस यश दोनों लेना पड़ेगा ना,
क्योंकि पूरा कोणवा कितना 60 अंश को tan 60 अंश बराबर लंब, तो 1.6 प्लस एक्स बटा में आधार, आधार कितना माने एक्स, कितना माने एक्स, तो tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, बोला ना हो। अब देखा हमें किसका मान चाहिए, यच का, तो देखा यहाँ जो यच है वो किसके बराबर है एक्स का, चाहे यक्स जो है किसके बराबर है यच का, तो जहां यक्स बराबर हम यच समीकरण 1 माने हैं, ठीक ना, वहां हम देखते हैं तो यक्स की जगह यहाँ यच लिख सकते हैं, क्या कि दोनों दूरियां आपस में बराबर है, यहाँ समीकरण 1 से निकाल ले लेंगे। अब यच करने गुणा कर दे, करड़ी में 3 यच बराबर 1.6 प्लस यच, यच यहाँ नहीं इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, करड़ी में 3 यच माइनस एच बराबर 1.6, यच से यच बाहर निकल जाएगा क्योंकि दोनों में है, तो करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो अब खाली यच का मान चाहिए तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो करड़ी में 3 माइनस 1, आपका आंसर ये भी सही है, लेकिन आपको बताया गया था कि कोनो भी चीज ना जब भिन्न रहेगा तो हर जो होता है करड़ी में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम संख्या का परिमेयकरण करते हैं, माइनस वाला तो प्लस की संख्या विपरीत चिन्ह का गुणा वाला, ठीक, 16 ऐसे हो जाए, करड़ी में 3 प्लस 1 मतलब कुल मिला के 16 आके सट जाए ना, तो को सूत्र बता रहे होंगे कि जब एक संख्या a प्लस बी होता है और दूसरा कोष्टक में a माइनस बी होता है, तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखा a माइनस बी a प्लस बी, माना पहला पद का स्क्वायर, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और दूसरा पद 1 का स्क्वायर 1, 3 में से एक जगह 2 काट दिया, देखा 2 एक कम 2 2 8 16, दशमलव पहले से पहले दशमलव जाएगा, अर्थात इसका जो उत्तर आएगा 0.8 कोष्टक में करड़ी में 3 प्लस 1, अर्थात जो आपका ये पेडिस्टाल है वो इतना मीटर क्या है ऊंचा है, लगा ला, यश का मान आया था, यश हम लोग यही माने थे ना, देख लीजिए यही पेडिस्टाल की हमारी ऊंचाई हो गई। कब टेन लगी कब साइन लगे, देखा जब हम साइन कब निकालेंगे, साइन बराबर होता है लंब बटा के कोण, तो कोण से कोनो मतलब जब कुछ भी नहीं किया कोण तक कोण की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक, तो जब भी रिलेशन बताना होगा लंब और आधार में, लंब और आधार में, तो आप tan लगा लीजिएगा चाहे काट लगा लीजिएगा, दोनों से आ सकता है, सेम दूरिया, हाँ, तो अधिकतर आप लोग प्रयोग कीजिएगा जब लंब और या आधार में रिलेशन दिखा के इसमें से कोनो दूरी लियाना होगा तब tan थीटा का प्रयोग कीजिएगा। मैंने आपका पेडिस्टाल पूछा था आज, तो पहले छोटका त्रिभुज ले लिया ABC, फिर बड़का त्रिभुज लगा लो जल्दी।
आवाज रिकॉर्ड कर देनी, आवाज ना रिकॉर्ड बंद किया। अच्छा फिर से बोला कि 60 बटा करड़ी में 3, ऊपर नीचे ना हर का परिमेय कर देंगे। अब एक फिर से समझा देती ना, कहें कि आवाज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। x करड़ी में 3 बटा में 3 का 3 में गुणा करो कितना हो जाए 3, इसको इससे काट देंगे कितना हो जाएगा 20 करड़ी में 3, अर्थात जो खंबा है वो 20 मीटर क्या है, 20 मीटर ऊंचा है। पहले मतलब में आवाज गूंजता है। डिजिटेक वाला वो बहुत महंगा मिलेगा भैया, नहीं है वो कम से कम 6000 का। मुझे बनावट में बच्चा ऊपर वाला डिजिटेक मर दुए को देखा एक बार उतर गल। अच्छा देखना, मान ला 2 खंबा दिया था ना समान लंबाई का, एक तो सड़क थी 80 मीटर की, तो बीच में एगो बिंदु था, इससे एगो सड़क 60 मीटर थी और एगो सड़क 30 मीटर 30 अंश पे था, एगो 60 अंश पे। तो मान लिया कि दोनों खंबा जो है x मीटर का होगा, और ये जो पहले खंबे से ये जो दूरी पड़ेगी x मीटर, और दूसरे खंबे से ये जो बिंदु पड़ेगा x 80 माइनस x मीटर हो गया। फिर हम क्या किए ना, त्रिभुज छोटका वाला में DCE में tan 30 अंश बराबर x बटा में x कर लिए हैं। tan 30 अंश मान 1 बटा करड़ी में 3 होता है बराबर h बटा में x। तो अब x का इसमें गुणा कर दिए हैं और इसका इसमें कर दिए हैं। चूंकि हम h बराबर निकाले हैं, h बराबर निकालेंगे तो x बटा करड़ी में 3 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम इसका निकालें तो इसमें आ जाइए tan 60 अंश बराबर लंब बटा में आधार, tan 60 अंश बराबर h बटा में 180 माइनस x। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर h बटा में 180 माइनस x। अरे खाली 80, 180 नहीं खाली 80 माइनस x, इसका इसमें गुणा कर दिए हैं तो मतलब कुल मिला के आगे जाके सट जाएगा, गुणा वाला नहीं होगा, बराबर x। बस सट के मतलब गुणा होगा, गुणा का चिन्ह लगा। अब हम जानते हैं कि समीकरण नंबर 1 जो है x के बराबर है, समीकरण नंबर 2 भी किसके बराबर है, x के। अतः समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से है, इसीलिए दोनों का ये जो पक्ष बराबर कर देंगे। इसके जब ये दोनों पक्ष बराबर है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो करड़ी में 3 का गुणा कर दिए हैं तो x बराबर करड़ी में 3 से 3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा और 80 माइनस x हो गया है। अब देखा 3 का अंदर कर 3 का गुणा करेंगे 8 में 3 बटे 24, एगो जीरो लग गया, ये जगह 3x 3x इधर आएगा तो 4x प्लस में 3 हो जाएगी। अब पहले ही से एगो x तो कुल मिला के 4x बराबर 240, तो 4 से काट देंगे तो कितना जाएगा 60। किसका मान आ गया x का, तो जो x है वो कितना आ गया 60। तो हाई दूरी निकालेंगे तो 80 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 20 हो जाएगा। फिर अभी हमको निकालना था खंबे की ऊंचाई मतलब कि h का मान, तो h का मान आप समीकरण 1 में बीज अक्ष निकाल सकते हैं और चाहे समीकरण 2 में। तो 1 में निकालता नहीं आसान लगा था, वही से h बराबर x बटा करड़ी में 3। अभी भी आप x का मान निकालें कितना 60, इसलिए यहाँ 60 रख देनी है, यश बराबर 60 करड़ी में 3 गुड़े। अब देखिए जो हर है ना ऊपर नीचे ना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए इसका इसमें करेंगे तो 60 करड़ी में 3 हो जाएगा और करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो 3 हो जाएगी। तो 3 एक कम 3 3 दूना के 6 अर्थात 20 करड़ी में 3 मीटर। ये आपको क्या हो जाएगा उत्तर। करना कुछ नहीं, एकदम ठोस भाषा में समझा। इसमें tan थीटा का मान निकाल लेना है और इसमें tan थीटा का मान निकाल लेना है और इसमें यश बराबर बताओ इसमें इसका यश बराबर इसका यश बराबर दोनों बराबर समीकरण करके लगा लेंगे। कहां से पूछा x बटा ऊपर बगड़िया में जा समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 आई देखा
हाई वाला लिए समीकरण पहला पद का हाई वाला भाग, ठीक ना, और हाई लिए समीकरण ये का हाई वाला भाग। कहें कि जब यच दोनों आपस में बराबर तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। ये अब छूट गया था, मतलब अब ये रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, आप लोग लगा भी लीजिए जल्दी से। अब देखिए आज 10 सवाल कंप्लीट। अब आगे जब 15 है इसमें ना, तो कल 5 को लगाने का प्रयास किया जाएगा क्योंकि इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए, ठीक।